और एक और बड़ी खबर, 19वें दिन देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल 16 पैसे तो डीजल 14 पैसे और महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार सरकार को घेर रही है, केंद्र और राज्य दोनों को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन पर है और इंदौर में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर केक काटकर विरोध दर्ज कराया है। पेट्रोल डीजल के दाम एक होने पर ये अनोखा प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया है। पेट्रोल पंप पर जाकर केक काटा है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर हो जाने पर कांग्रेस ये अनोखा प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 19वें दिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक होने पर विरोध दर्ज कराया है। पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केक काटा है। आपको बता दें कि लगातार 19 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और इसके पीछे की जो वजह अगर हम जिक्र करें, दरअसल जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे तो उस दौरान केंद्र ने टैक्स बढ़ाया, लेकिन जब दाम बढ़ने लगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, तब जो बढ़े हुए दाम हैं उन्हें कम नहीं किया। और यही एक नतीजा है, यही एक वजह है कि लगातार अब रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि पेट्रोल और डीजल दोनों बराबर कीमत के हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और इसी पर विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा है। और हमारे साथ रंजना दुबे भोपाल से, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजना, कल ही हमने बड़ा प्रदर्शन देखा था कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर। आज फिर दामों में इजाफा हुआ है और आज तो दाम पेट्रोल और डीजल के भी बराबर आ गए हैं। प्रदर्शन हमें लगता है कि आगे भी जारी रहेंगे, सियासत इस पर जारी रहेगी आने वाले वक्त में भी। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, एक और महंगाई की मार अगर कहें तो ज़रूर आम आदमी पर पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये आज नहीं बल्कि बीते एक महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और भले ही कुछ शहरों में ऐसा देखने को मिला था कि जहां पर डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा मतलब आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल भोपाल में जो पेट्रोल है उसके दाम ज़्यादा है और डीजल के दाम अभी उससे कम है। और यहाँ पर अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करी जाए तो 87.46 से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। वही जो डीजल के दाम है वो 79.46 से आगे निकल गए हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी की मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करी जाए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाएगा। अब इसी बात को लेकर लगातार सियासत हो रही है, क्योंकि अब सत्ता में शिवराज सरकार है और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीते कुछ सालों की अगर बात कही जाए तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर साइकिल पर निकले थे, मंत्रालय तक साइकिल से पहुंचे थे। तो ऐसे में अब साइकिल पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो कल सवार हुए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और एक तरह से आम आदमी की जो पीड़ा है उसको दिखाने की कोशिश की साइकिल पर सवार होकर। और ये भी कहा कि किस तरह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसने आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन के बाद जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, रोजगार के संकट पैदा हो गए, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। प्रशांत, बिल्कुल आम आदमी की जेब पर जबरदस्त दबाव पड़ा है और न केवल पेट्रोल बल्कि डीजल के दामों में बढ़ने से कई बार जो महंगाई है वो और बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बड़े पैमाने पर डीजल का ही इस्तेमाल होता है। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से बने हुए। प्रतीक, क्या सोचती है आम जनता जिनके ऊपर सीधा भार पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों का पड़ने जा रहा है, या ये कहें कि लगातार पड़ रहा है? 19वां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। प्रतीक। जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि लगातार 19 दिन हो चुके हैं और जो मूल वृद्धि है पेट्रोल या डीजल की हम बात कर लें, दोनों ही पदार्थों पे अनवरत रूप से जारी है। और कहीं ना कहीं कोरोना संकट काल में जब पूरा ही कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सिस्टम ही चरमरा गया हो,
उस बीच लगातार महंगाई का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल रोजमर्रा की वस्तुओं में शामिल है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप में ही मौजूद हैं। अगर आज के भाव की बात करें तो 87 रुपए 59 पैसे आज पेट्रोल का दाम है, जबकि डीजल की अगर बात की जाए तो वो 79 रुपए 52 पैसे आज पहुंच गया है। और लगातार जो वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। एक युवा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझना चाहेंगे लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, कोरोना संकट के बीच क्या कहेंगे? पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी तो, और हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। इस बीच आप लोग को संकट के बीच लगातार रोज महंगा नए रेट देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं कचोटता है। बहुत नए रेट देखने को मिल रहे हैं। क्या बहुत चाहोगे केंद्र सरकार से अब मूल्य वृद्धि कम करे? बहुत कम करना चाहिए सरकार से, तो यही कहना है कि कटौती करे, थोड़ा रेट कम करे। सब में रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। कोरोना की वजह से सब काम बनता, सब कुछ बनता, इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। हमारा यही कहना है कि घटावट होनी चाहिए। बेशक परेशानी है, ऐसा इनका कहना है। प्रशांत, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कोरोना संकट ने वैसे ही कमर तोड़ के रख दी है, तो अगर एक पैसे की भी वृद्धि होती है तो वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत ही है आम जनता के लिहाज से, क्योंकि कोरोना संकट लॉकडाउन में एक बड़ा भार हर किसी को पड़ा है। तो आम जनता और जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं उन पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है। तो हर कोई चाहता है कटौती दामों में की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा। रंजना भी बनी हुई है। रंजना, अब बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, अब अभी सड़कों पर कांग्रेस है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जब सरकार कांग्रेस की थी तब बीजेपी सड़कों पर थी। आप जिक्र भी कर रही थी कि शिवराज खुद साइकिल पर निकले थे। आज कांग्रेस साइकिलों पर है विरोध प्रदर्शन के लिए। भूमिकाएं बदल गई हैं, जनता को राहत नहीं है। जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से भूमिकाएं बदली हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष में इस तरह की जो धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो इन सब बातों को भूल जाते हैं। और यही बात अब भाजपा सरकार पर भी लागू हो रही है कि वो अब विपक्ष ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है इस पर गौर फरमाए, और ना सिर्फ विपक्ष को ध्यान दे, लेकिन कम से कम आम आदमी को राहत जरूर दे। क्योंकि जिस तरह से अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं वो आम आदमी की कमर जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होगा, और जो सब्जियां हैं और दूसरे जो सामान है वो जरूर महंगे होंगे। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इनके दाम बढ़ने से जो दूसरी और चीजें हैं वो जरूर आम आदमी की कमर तोड़ सकती हैं, यानी उसके ऊपर महंगाई की दोहरी मार पड़ सकती है। ऐसे में यहाँ पर सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो महंगाई है, चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे दूसरी चीजें हैं, उसमें राहत दे दे, क्योंकि आम आदमी को राहत देना अभी उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। हालांकि एक लिहाज से ये भी हो सकता है कि इन सारी बातों पर सरकार वाले विचार कर रही हो, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर आम जनता को राहत नहीं मिलती है तो शायद ये आक्रोश और ये जो गुस्सा है वो शायद उपचुनाव पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उपचुनाव के लिहाज से ही सही, लेकिन सरकार कोई ना कोई प्लान जरूर तैयार कर रही होगी ताकि आम आदमी को महंगाई की मार से थोड़ी सी राहत जरूर दी जा सके। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता को राहत बेहद जरूरी है। हालांकि सरकारों की परेशानियां भी ये हैं कि राजस्व के सोर्स कम हो गए हैं। अब राजस्व कैसे जुटाया जाए उसका एक बेहद आसान तरीका पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ाकर सरकारों को नजर आता है, लेकिन स्वाभाविक है कि आम जनता हलकान है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रंजना आपका, प्रतीक आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।